तो कट जाए। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम बात करेंगे हम लोग का पूरे फिजिक्स का जो हम लोग की बैच चल रही थी, इस पूरे प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है। उसके बाद नई प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें एमसीक्यूज लगाएंगे। ये लेक्चर वाले जो वीडियो थे ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 24 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके बाद हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जितने बच्चे अब इस चैनल पे आया करेंगे पहले सारे वीडियो 2x की स्पीड पे देख लिया करेंगे। उसके बाद भी, और बाकी जो लोग नए आ रहे हैं लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जिस हिसाब से उम्मीद थी उस हिसाब से बहुत सही टाइम पे हम लोग का कोर्स खत्म हो रहा है। अभी हम लोग के पास लगभग 10 दिन है। 10 दिन में एमसीक्यूज लगाया करेंगे और बाकी एमसीक्यूज का मतलब है मिक्स लगाएंगे। हर चैप्टर से इधर उधर से जहां से मन करेगा वहां से उठा के लगाएंगे। ये चैप्टर पढ़ना है बस। जितने बच्चे जुड़े हुए थे अच्छी बात है, धन्यवाद। बाकी अब देखते हैं आगे इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर 24 क्या नाम है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मेन तो ये चैप्टर जब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको मिलेगा 12th में। जो 12th क्लास है उसमें 8 या 9 चैप्टर है, उसमें ये चैप्टर मिलेगा जिसमें गजब का ये पूरी डिटेल मिलेगी। जैसे कि हम लोग हर वीडियो में इंट्रोडक्शन और एमसीक्यूज दोनों लगाते हैं तो इसमें भी वही करेंगे। मेन चीज देखेंगे। देखते हैं पहले इस चैप्टर की हेडिंग है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो किसी सतह से होकर गुजरने वाली, किसी सतह, मान लीजिए ये कोई एक सतह है, से होकर गुजरने वाली लंबवत रेखा, मतलब ऐसे लंबी लंबी जो रेखा है, किसी सतह से होकर गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं के उस तल को, ये कौन सी है? किसी रेखा के, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं जो होती हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाएं उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। तो इस तल, जब कोई पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से बल रेखाएं गुजरती हैं, मतलब चुंबकीय रेखाएं गुजरती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? विद्युत फ्लक्स, मतलब विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, मतलब चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं विद्युत फ्लक्स या फ्लक्स कहलाती हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स अलग चीज है। विद्युत वो फ्लक्स जो है वो है विद्युत, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाएं जो होती है वो, इसमें क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो उस तल पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फाई बराबर DA। क्या होता है? फाई बराबर BA। फाई बराबर BA, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं क्या है इस चैप्टर में? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अब क्या बात करेंगे? विद्युत कि जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ में बद्ध फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब ये जो रेखाएं जा रही थी इसमें कुछ परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब इसमें कोई हलचल होती है, जो रेखाएं जा रही थी तो इससे जो होती हैं वो रेखाएं जब लंबवत गुजरती हैं तो वो क्या? चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब जब ये चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल अपने आप उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब कि उसमें एक कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, वो प्रेरित होकर उत्पन्न हो जाता है जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो परिपथ में इसी परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद हो तो एक धारा बहने लगती है और अगर परिपथ बंद रहेगा, जिस परिपथ में यह परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें एक धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं तथा यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अगर विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होता है? परिवर्तन होने पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और ये विद्युत वाहक बल जो होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और अगर बंद पृष्ठ, बंद परिपथ है तो उसमें एक धारा बहने लगती है और वो धारा भी क्या होती है? प्रेरित विद्युत वाहक, जो वो धारा भी प्रेरित धारा होती है तथा यह घटना जो होती है वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण होती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो फैराडे का नियम है इसका यूज उतना होना नहीं है, जो फॉर्मूले का यूज पड़ेगा न्यूमेरिकल में हम लोग लगाएंगे। अब देखते हैं
ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर समझ लीजिए कि ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारक के वोल्टेज को बढ़ाए। एसी जो ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे जगह जगह लगा रहता है, वो क्या करता है, जो एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा रहती है उसके वोल्टेज को बढ़ाना या कम करने का काम करता है, बस इतना काम है। अब इसमें ऊंचाई होता है, अपचाई होता है, एक होता है जो दुर्बल को प्रबल में करता है, प्रबल को दुर्बल में, ये सब चीजें होती हैं। थ्योरी का उतना काम आना नहीं है, इसलिए मैं थ्योरी इसमें थोड़ा कटता भी हूं कि थ्योरी जब काम ही नहीं आना है तो पॉलिटेक्निक के पेपर में बताने से क्या फायदा। बस इतना जानिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को के मान, प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज के मान को बढ़ाने या कम करने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए मेन चीजें तो हम लोगों ने देख ली। तो अब इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राइमरी और एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, मतलब एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, दो कुंडली होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसफार्मर में कितने कुंडलियां होती हैं, तो ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? चुंबकीय प्रेरण जो है इसकी खोज किसने की थी? लेंज ने। तो मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लेंज का नियम कहलाता है, वही वाला। तो लेंज को हटा दो, वो तो गतिमान आवेश पे कहीं पे थे। तो जो चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलना है, याद हो जाए तो याद करते चलना है। एक चोक कुंडली, अब कुंडली वही जो तार लपटा रहता है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाती है। एक चोक कुंडली जो होती है, चोक बाइक में देखे होंगे, चोक होता है, जब कभी कदार बाइक का एक तेल खत्म हो जाता है तो चोक ले लो, एक बैग ज्यादा दे देती है, फिर कम कर दो तो अपने उस पे आ जाती है। तो एक चोक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाती है या घटाती है? तो एक चोक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है। क्या करती है? घटाती है। अब डायनेमो उत्पन्न करता है, डायनेमो होता है, इसके बारे में मैं बता दूंगा, एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जो कुछ टॉपिक होते हैं जिनको स्पेशली एक अलग ही वीडियो में समझाएंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो इस ऐसे जब पढ़ाते समय बताएंगे या तो एक वीडियो में वही पूरा चले ही तब मजा आएगा। ट्रांसफार्मर भी एक ही वीडियो लायक पूरा टॉपिक है। अब डायनेमो क्या उत्पन्न करता है? आवेश नहीं उत्पन्न करना है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल, ईएमएफ उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं, अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी कम या अधिक? अमीटर को जब हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर का मतलब होता है एक तार कहीं से आ रहा है, मार्कर चेंज करें तब समझ में आएगा। एक तार कहीं से आ रहा है, अब इसको टुकड़ों में बांट दिए, फिर एक चीज यहां जोड़ दी, एक चीज यहां जोड़ दिए, तो ये समांतर क्रम हो गया। श्रेणी क्रम क्या होता है? एक तार आ रहा है, यहां जोड़े, फिर इसी से आगे जोड़े, तो ये क्या हुआ? श्रेणी क्रम हुआ। तो अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी कम होती है। क्या होती है? धारा कम प्रवाहित होती है, धारा कम प्रवाहित होती है। अब आगे देखते हैं, लेंज का नियम किस संरक्षण से संबंधित है? जो लेंज का नियम है वो किस संरक्षण से संबंधित है? वही वाला आवेश वाला। तो लेंज का नियम ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, आगे के 5 क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद हमारा ये वीडियो, मतलब ये पॉलिटेक्निक की बैच का लास्ट वीडियो रहेगा। खुशी खुशी की बैच कंप्लीट हो गई है, उसके बाद नई बैच 12th की चलेगी, बाकी अभी एमसीक्यूज का एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसमें लगा करेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे की बात होगी। चलिए हम बात करेंगे, शुरू कैसे कट हुआ है देखो। चलिए अब हम बात करेंगे 6th नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो किस पर आधारित, मतलब इसमें से कौन सा है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है? अब इसमें जो विद्युत मोटर है ये नहीं आधारित है, विद्युत मोटर तो वैसे चलाओ काम चल जाते हैं। जो डायनेमो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। याद करते चलना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है, जैसे मन का करना है, बस याद रहना चाहिए पेपर के समय। फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे का जो नियम है उसका विद्युत वाहक बल उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ऐसा है नियम, आप लोगों को मैंने पढ़ाया तो शायद है कि नहीं ध्यान है, और नहीं पढ़ाया तो एक नजर देख लीजिएगा। इसका क्या होगा? इसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है, हमेशा ये याद रखना है। तो इसमें सेम चीज है लेकिन यहाँ माइनस लगा, इसमें प्लस की चीज है, तो उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? माइनस वाला ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब फाई मतलब विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स और ए तथा बी के बीच सही संबंध है।
अब इनके बीच सही संबंध क्या है, b बराबर 5/a, इनके बीच सही संबंध है, b वाला b बराबर 5/a सही संबंध है इनमें। इसका हो जाएगा ये वाला, अगर मार्कर से दिख ना रहा हो, इसका ये, इसका ये। आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर में कुंडलियों की संख्या होती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं, कौन कौन सी, उच्चाई अपचाई, ये 2 कुंडलियां होती हैं, नहीं प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है, 2 कुंडलियां होती हैं इसमें। तो फिर इसमें कितनी है, 2 कुंडलियां होती हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। इस तरह से हमारी ये बैच कंप्लीट हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन, जो 50, 20, 25 जैसा एक दिन में जैसा मन करा करेगा वैसे किया करेंगे। अब इतना कंटेंट बन चुका है कि आप लोग 50 में मतलब 50 को 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में आप लोग 22 लायक हो चुके, इतना कंटेंट पढ़ा दिया गया इस प्लेलिस्ट में। अब जितने लोग भी इस चैनल पे आया करेंगे वो लोग अपना पहले जाकर के पुराने वीडियो देखा करिएगा प्लेलिस्ट से, उसके बाद फिर बात किया जाएगा। पानी पी लूं तब बात करते हैं, आज फुर्सत में भी बात किया जाए, लास्ट वीडियो है। चलिए, और अगर किसी को भी किसी और चीज से रिलेटेड कोई भी टॉपिक किसी को भी पढ़ना रहा करेगा, कमेंट किसी भी वीडियो में कमेंट कर दिया करिएगा, मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी, मैं तुरंत ही उस पर बना दिया करूंगा, या लेटेस्ट वीडियो पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसमें शुरुआत के 1-2 वीडियो में ये रहता है खुद देखते रहते हैं, पुराने वीडियो में अगर नोटिफिकेशन आने में कभी कभी टाइम भी लग जाता है। कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो बन जाया करेगा। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। जुलाई से 12th की बैच फिजिक्स की तो कंफर्म है इस पे चलेगी, बाकी देखा जाएगा, अगर जैसा मन होगा और कोई अगर होंगे टीचर तो उनसे बात करके चलाई जाएगी, लेकिन फिजिक्स की 12th की बैच इस चैनल पे चलेगी। और बाकी आज के लिए बस इतना काफी है, फिर मिलेंगे अगले 1-2 दिन बाद के वीडियो में जो एमसीक्यूज लगाएंगे। आज के लिए इतना, नमस्कार।